स्टडी आईक्यू के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी को आपके नए दोस्त और नए एजुकेटर का बहुत सारा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आया हूं लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 में दी गई परिभाषाओं को आसानी से याद कराने के लिए। क्या होता है, कई बार याद करना चीजें हो जाती है मुश्किल, पर कोई बेहतर ट्रिक मिल जाए तो वही मुश्किल चीजें आसान भी हो जाती है। मैं लाया हूं आपके सामने एक ट्रिक जिसके माध्यम से आपको सभी चीजें बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगी। आपके सामने तमाम परिभाषा है, 2A से लगाकर 2N तक परिभाषा है लिमिटेशन एक्ट में। रेंडमली मैं उठाऊंगा और हम कोशिश करेंगे कि सेशन के अंत तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से भैया याद रह जाए। हम करेंगे कनेक्ट। ए में अगर एप्लीकेशन है तो उसे करेंगे एप्लीकांट है तो करेंगे कनेक्ट, बी में एप्लीकेशन है, डी में बॉन्ड है, ई में डिफेंडेंट है ना, आई में प्लेंटिफ है, जे में पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड भी वहीं पर है, एन में ट्रस्टी है। तो ये सब क्यों है, ये सब कैसे है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं आखिरी वाला। वो क्या है भैया, वो है आपका ट्रस्टी। अच्छा, जब आप बेयर एक्ट को खोलोगे तो एन का जब आप देखोगे हिंदी वाला पार्ट तो आपको मिलेगा एक शब्द न्यासी। तो आप इसको हिंदी में भी याद कर लो। तो ट्रस्टी कहां पर है भैया, ट्रस्टी मतलब न्यासी, न्यासी मतलब एन, तो एन में भैया आपका ट्रस्टी है। एक और प्लेंटिफ, दो व्यक्ति होते हैं भैया, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होता है, प्लेंटिफ वो होता है सर जो सूट को इनिशिएट करता है, और डिफेंडेंट इसका क्या होता है सर, इसका एनिमी होता है। तो आई में प्लेंटिफ हो गया और ई में आपका होगा डिफेंडेंट। आप चेक कर सकते हैं, आई में मौजूद है आपका प्लेंटिफ और ई में आपका मौजूद है भैया डिफेंडेंट। एक और शब्द है इजमेंट। अच्छा सर, इजमेंट क्या होता है, अरे भैया इजमेंट वही तो होता है कि मेरे अपने घर तक जाने का रास्ता वो क्या है मेरा, वो मेरा इजमेंट है। हवा का होता है, पानी का होता है। तो इजमेंट का मतलब बेसिकली क्या है, इजमेंट डज नॉट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है इजमेंट एक प्रकार की फैसिलिटी है। फैसिलिटी मतलब एफ, यस। तो आप जब एफ में चेक करोगे तो इजमेंट के साथ अपने को क्या रखना है याद, कि वो एक प्रकार की क्या होती है, वो एक प्रकार की होती है फैसिलिटी। एक और भयंकर शब्द बॉन्ड, ये क्या होता है, अरे डू और डाई। तो डी में क्या है भैया, बॉन्ड, और डी में क्या है, डू और डाई से याद करने की ट्रिक। सर बॉन्ड को डू और डाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड का मतलब यही होता है कि करो या मरो, अगर नहीं करा तो आपको पेनल्टी भैया भुगतना पड़ेगी। तो डी में डू और डाई, बॉन्ड, वाओ हो गया याद। 2C, कैश के बदले आप क्या दे सकते हो भैया, कैश के बदले आप बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्दर ये बात कर रहा है चेक की, फर्दर ये बात कर रहा है हुंडीज की। तो इसका मतलब सी में क्या है, सी में कैश की बात हो रही है, कैश की नहीं हो रही है, कैश के बराबर की वैल्यू की हो रही है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, जो चेक देता है। आ गया, अरे जी भैया, जी से आप चाहे तो जर्मनी कंट्री याद रख सकते हो, या जी से गॉन, कहां गॉन भैया, फॉरेन कंट्री आदमी चले गया। एच से हैव गुड फेथ, एच से एक शब्द अपन ने बनाया हैव, क्या है भैया, हैव गुड फेथ, सद्भाव आपके अंदर होना चाहिए। हैव गुड फेथ, चाहे लो मत लो, हैव टी हैव नॉट टी, बट यू मस्ट हैव गुड फेथ। तो अपने को उससे भी याद हो गया है। देन जे, इसमें दो है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, और वहां पर भी क्या होता है अपने को कंफ्यूजन कि किसको भैया क्या बोलेंगे, क्योंकि एक चीज है पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है। इसको प्रॉपर लिखो, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यह है डबल पी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। इसका रिश्ता है भैया सेक्शन से, और इसका रिश्ता है भैया आर्टिकल से, पीछे जो दे रखे आपके शेड्यूल में। सवाल ये कि सर कई बार हो जाता है कंफ्यूजन कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ये है कि वो है, ये अरे बता रहा हूं मैं। देखो जब आप पीछे खोलोगे ना शेड्यूल, तो उसके अंदर आपको 3 कॉलम दिखेंगे, है ना, पहले में कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ। तो जिस नाम में 3 कॉलम बन जाते हो, प्रॉपर टेबल बन जाती हो, वो क्या भी आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपकी टेबल प्रॉपर इस नाम में बनती है, पर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में क्या आपकी टेबल बनती है, नहीं बनती है। मजा नहीं आता है इसके अंदर, टेबल है कोई है, टेबल मतलब कम से कम 2 डंडी तो हो, है ना। तो इस तरीके से भैया अपने को क्या याद हो गया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या बनती है भैया, टेबल। याद रहेगा, टेबल मतलब पीछे वाले, मतलब शेड्यूल।
बचा हुआ क्या है भैया आपके सेक्शनल है। अरे सर पर जे में, अरे जे जमाने भर के आर्टिकल, तो जे में क्या है भैया जमाने भर के आर्टिकल जहां पर है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन पीछे शेड्यूल में क्या है भैया जमाने भर के क्या है वो, हालांकि वो जमाने होता है पर आप जमाओ ताकि अपने को चीजें भैया याद हो जाए। चलिए प्रॉमिसरी नोट, वाओ, नोट किसका होता है भैया, किस चीज का नोट होता है, कागज का होता है, पन्नी का होता है, पॉलिथीन का होता है भैया। भैया पॉलिथीन की बात मत करो सर, पर्यावरण के दुश्मन तीन, पन्नी, पाउच, पॉलिथीन है ना, हाँ कागज की बात कर रहा हूं सर मैं, ठीक है। तो कागज से क्या बनता है भैया आपका नोट, तो के से क्या है प्रॉमिसरी नोट। अगला क्या है भैया एल, ओहो एल साइज, ध्यान रखना एल साइज का अपन क्या बनते हैं भैया एल साइज सूट। एल में क्या डिफाइन है सूट, एल जनरली हम क्या ध्यान रखते हैं एल साइज, एल एम एन कुछ कुछ साइज होता है, ठीक है, लार्ज मीडियम स्मॉल वगैरह वगैरह, ठीक है। देन टॉट, टॉट के बारे में यह बताया जा रहा है कि भैया न तो कॉन्ट्रैक्ट से आता है और न तो ट्रस्ट से आता है, अब तो जहां से आता है वो क्या नाम है भैया उसका टॉट, मतलब जो ना इधर का है जो ना उधर का है, जो भैया मिड में फॉल करेगा। जब आप इसकी परिभाषा को पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे 2M में परिभाषा, फटाफट मैं आपको परिभाषा पे भी ले आता हूं, अपने पास सारी सुविधा यहां पर है, आपको अभी हाल याद हो जाएगा। अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो न ये मिड में क्या बचा भैया, जो बचा वही क्या यहां पर डिफाइन है, डेट इज टॉट। अगला क्या आपका भैया ट्रस्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं न्यासी, क्योंकि उसका हिंदी शब्द क्या है न्यासी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एल साइज सूट, उसके बाद कागज का प्रॉमिसरी नोट, जमाने भर के लिमिटेशन, इनिशिएट करने वाला प्लेंटिफ, हैव गुड फेथ, गॉन फॉरेन कंट्री, फैसिलिटी मतलब इजमेंट, डिफेंडेंट मतलब एनिमी, डू और डाई बॉन्ड, सी आपका केस के बदले बिल ऑफ एक्सचेंज। और फिर अपने बचते भैया ए और बी। ए से क्या हो जाएगा भैया सिंपल सी बात है अप्लीकांट, ए से ऑटोमेटिक क्या होगा भैया अप्लीकांट होगा। और एप्लीकेशन को कौन भरता है, एप्लीकेशन को कौन भरता है, तो ए से क्या हो जाता है भैया आपका बेसिकली ए से आपका एप्लीकेशन, और बी में या तो कंटिन्यू कर लो, बी में क्या है भैया लंबा वाला है, दोनों एक जैसे है एप्लीकांट और एप्लीकेशन। एक में क्या है भैया, एक में छोटा एक में बड़ा है, तो बड़ा का है बी से बड़ा, मतलब बाद वाले में क्या है वो बड़ा है। तो ए से अगर आपको ए से एप्लीकांट याद रखा तो बी में बड़ा वाला कुछ है, बड़ा वाला क्या है एप्लीकांट का, बड़ा क्या करोगे खींच के आप सर एप्लीकेशन, यस। तो ए में एप्लीकांट, बी में उसका बड़ा, बड़ा फॉर्म क्या है एप्लीकेशन, केस के बदले बिल ऑफ एक्सचेंज, डू और डाई बॉन्ड, डिपेंडेंट ई इजमेंट। चलो आपको हो गया, एक बार अपन स्क्रीन से उसको हटाते हैं और रिकॉल करने का प्रयास करते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। देखो याद करने के लिए आपको मस्ती करना पड़ेगी, अगर आप सोचोगे कि बहुत गंभीर होकर मैं चीजों को याद करूंगा तो भैया दिक्कत आ जाएगी। जब भी आप याद करने के मूड में हो आपको मस्ती मजाक के मूड में रहना है, क्योंकि हमारा दिमाग जब याद करना चाहता है चीजों को लंबे समय के लिए तो उसके पास कोई ऐसी चीज होना चाहिए, उसकी कोई ट्रिक होना चाहिए। कुछ बच्चे पूरा ए से लास्ट तक सेंटेंस बना देंगे और उसके एक एक वर्ड याद रखेंगे। कोशिश करो चीजों को याद करने की कि आपको टू द पॉइंट याद आए, कागज बोले तो नोट याद आ जाए, तो प्रॉमिसरी नोट याद आ गया, जी गॉन फॉरेन कंट्री याद आ गया, आई इनिशियल प्लेंटिफ याद आ गया, एनिमी डिफेंडेंट याद आ गया, है ना, एल साइज सूट याद आ गया, एम से ना इधर का ना इधर का, मिड का भैया आपका टॉट याद आ गया, एन से न्यासी याद आ गया, ए से एप्लीकांट, बी से बड़ा वाला मतलब एप्लीकेशन, सी में केस के बदले क्या देते हो भैया बिल ऑफ एक्सचेंज, डू और डाई क्या भैया बॉन्ड का मतलब क्या होता है डू और डाई। तो इस तरीके से अगर आप रिकॉल कर सकते हो, जहां पर आप 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपको अभी आपने देखा हो इसको, शायद आपने इसी ट्रिकों को पहली बार देखा हो इस मस्ती मजाक के मूड में, इस मस्ती मजाक के फॉर्म में। तो ये तरीका होता है चीजों को याद करने का, चीजों को समझने का, ये पैटर्न है, ये एक्चुअली पॉलिसी है भैया। तो इसको इस तरीके से लीजिएगा, कोशिश करिएगा, भरोसा स्वयं पर भी रखिएगा, भरोसा हम पर भी रखिएगा। जब भरोसा रहेगा, भरोसा बनेगा तो चीजें आपको आसान अपने आप लगने लगेगी। ए से क्या है भैया एप्लीकेशन, बी से बड़ा वाला क्या है सर, सॉरी ए से क्या है एप्लीकांट, बी से क्या है बड़ा वाला एप्लीकेशन, देन फॉर सी केस के बदले क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज, डू और डाई, डी में क्या है बॉन्ड, एनिमी किसका एनिमी भैया प्लेंटिफ का क्या है भैया डिफेंडेंट, एफ में फैसिलिटी मतलब इजमेंट, जी में गॉन फॉरेन कंट्री, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच से क्या है भैया हैव गुड फेथ, ए बी सी डी एफ जी एच, आई प्लेंटिफ इनिशिएट, जे जमाने भर लिमिटेशन, के कागज प्रॉमिसरी नोट,
L साइज सूट, M न इधर न इधर, मिड मतलब टॉट, N मतलब 89। तो इस तरीके से चीजों को याद किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको 1-2 दिन की रिवीजन लगे, 1-2 दिन की प्रैक्टिस लगे, पर भरोसा रखिएगा कि आपको ये याद हो चुके हैं। ये इतनी डेफिनेशन, यहां तक कि 12-15 परिभाषाएं, हो सकता है कि आपको अब तक याद करने में तकलीफ हुई हो, आपको ऐसे करके छिपा के उसको याद करना पड़ता हो, पर एक शानदार ट्रिक अगर आपके साथ होगी तो भैया आपको याद आसानी के साथ होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आप इस तरीके के वीडियो चाहते हो जहां पर हम चीजों को आसानी से याद करें, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो सेक्शन हो, चाहे वो क्लॉज हो, हर चीज याद होना संभव है। जब आप मेरी क्लास अटेंड करेंगे पेड कोर्सेस में, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें, जो भी सब्जेक्ट मेरा होगा उसको याद कराने की जवाबदारी भी मेरी होगी, वो भी मेरा कंसर्न होगा, वो भी मेरा टेंशन होगा, और मैं उस दायित्व को पूरी तरीके से भैया निभाने वाला हूं। इस बीच लगातार यूट्यूब पर भी मेरे भैया बहुत सारे सेशन चीजों को याद कराने वाले आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार।